हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा हो। और वेरी इंपॉर्टेंटली जो आज सबसे बड़ी कहानी है आज की, जो मेरे लिए बहुत अहम है, राजनाथ सिंह ने ये बात क्लियर कर दी है कि इंडियन नेवी will lead New Delhi's response to any future aggression, minister says. हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं वो INS विक्रम पे जाते हैं। वो कहते हैं कि अगली जो जंग होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरम्यान में, उसमें नेवी का लीडिंग रोल होगा। क्वेश्चन ये है सर कि एक तो क्या ये खित्ते का अब न्यू नॉर्मल होगा, और दूसरा ये कि अगर यही वाली सिचुएशन रहती है, इंडियन नेवी जो है पाकिस्तान की नेवी से कई गुना बड़ी है, उसकी ब्लू वाटर एम्बिशन है, मतलब इंडियन ओशन को ओन करती है। मेरा अरब में भारतीय बहरिया की गैर मामूली सरगर्मियां और INS विक्रांत की मौजूदगी ये इशारा दे रही है कि भारत पाकिस्तान की सप्लाई लाइंस, पाकिस्तान का जो चाइनीज एडेप्टिव ग्राउंड सिस्टम था वो हिंदुस्तान के मिसाइल्स को रोकने में बिल्कुल नाकाम हो गया। अगर जंगों की तरफ ही जाना है, खदशा मुसलसल बरकरार रहता है, तो फिर तरक्की कैसे होगी, मईशत कैसे संभलेगी सर? इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग रिमार्केबली वेल, 7.4% 3 महीनों में जंग के दौरानिए में, और जो ये पिछला क्वार्टर गुजरा है, द इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेल। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि ये हाई अलर्ट पे हैं और भारत कभी भी दोबारा से अटैक कर सकता है। मकसद वाज़ेह है कि पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पे दबाव में लाना और समुद्री रास्तों से उसका सांस बंद करना। राम राम साथी, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत पर खड़े होकर पाकिस्तान को कड़ी चुनौती देते हुए उन्होंने बोला, अगर सिंदूर ऑपरेशन नेवी ने किया होता तो पाकिस्तान की सांस बंद कर देते, 1971 की जंग याद आ जाती। अगर ये नेवी ने किया होता तो हम पाकिस्तान का बहुत बुरा हालत करते। और राजनाथ सिंह वह बीते शुक्रवार को वहाँ पर गए, विक्रांत पर जाकर उनको भाषण देते हुए उन्होंने बोला कि नेवी ने अगर किया होता तो पाकिस्तान का बहुत बेहतर हालत ख़राब करती थी। और वहाँ का मीडिया के क्या रिएक्शन है, वहाँ लोगों का क्या रिएक्शन, हम इस वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद। जो आज सबसे बड़ी कहानी है आज की, जो मेरे लिए बहुत अहम है, वो ये स्टोरी है, जो इंडियन नेवी के बारे में हमने बहुत तज्जिया किया है। इंडियन नेवी जो है पाकिस्तान की नेवी से कई गुना बड़ी है, उसकी ब्लू वाटर एम्बिशन है, मतलब इंडियन ओशन को ओन करती है या ओन करना चाहती है। हम ग्रीन वाटर नेवी हैं, मगर अब इनके राजनाथ सिंह ने ये बात क्लियर कर दी है कि इंडियन नेवी will lead New Delhi's response to any future aggression, minister says. अब ये हमने अपने पिछले दिनों में भी हमने इसकी पेशन गोई की थी कि हमें अपने लॉरल्स पे रेस्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने आप को 5 सितारे दे के और यौम तशक्कुर बना के बुनियाद महसूस का ढंडोरा नहीं पीटना चाहिए। मैंने ये भी कहा था कि नेवी, हिस्टोरिकली पाकिस्तान की नेवी को इग्नोर किया गया है। अयूब खान के जमाने से नेवी का जो इम्पोर्टेंट स्टेटस है उसे सेकंड रेट किया गया है। आपको याद होगा, मैंने एक शो किया था, एक जमाने में नेवी जो है सीनियर सर्विस होती थी। अयूब खान ने आके नेवी आर्मी एयरफोर्स को आर्मी नेवी एयरफोर्स बना दिया था। तो नेवी की सीनियरिटी 40, 50, 60 साल से पाकिस्तान की आर्मी जो है उसको डिटेरियोरेट कर रही है। बात अगर हम करें आज राजनाथ सिंह साहब की, और राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि अगर जब पहले भारत के साथ पाकिस्तान की टेंशन हुई थी तो 2 टुकड़े हो गए थे, उनका इशारा बांग्लादेश की तरफ था, और उन्होंने कहा कि अभी अगर नौसेना जो है वो एक्शन में आई होती तो 4 टुकड़े हो गए होते। लेकिन खैर सर, आपके ख्याल से ये तो खैर स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, हम समझ सकते हैं, मगर आपके ख्याल से अब हिंदुस्तान पाकिस्तान ने जो डेलीगेशंस भी बाहर भेजे, सब कुछ हो रहा है, अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्या भारत फिर से कोई अटैक करने का सोच रहा है? जो पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि ये हाई अलर्ट पे हैं और भारत कभी भी दोबारा से अटैक कर सकता है, तो फौज का बजट बढ़ा दिया जाए और ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, इस किस्म की बातें यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन आपके यहाँ क्या बात हो रही है? क्या ये तमाम मामला जो है वो कुछ टाइम के लिए कि ये रुक गए, या आपको लगता है कि फिर कोई अटैक हो सकता है? देखिए, कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखें तो ना, ये जो आपके यहाँ पे जो एक है कि मुसलमान डर जाता है छोटी छोटी बात पे, क्योंकि वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रखता, तो उस वजह से परेशानियां आती हैं। सबसे पहले जी,
आपने कहा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान एक टुकड़े में है क्या?